क्वेश्चन को समझना है आपको। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सपोज वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से समझें, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपके पास कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर, इट रिप्रेजेंटिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से समझें, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या लिया हुआ है, हमने एक रॉड ली, दिस इज अ मेटेलिक रॉड। ये आपके पास एक मेटेलिक रॉड है, क्लियर हो गया। और इस मेटेलिक रॉड का वन एंड हमने फिक्स रखा हुआ है, इसके एक एंड को हमने क्या रख दिया है, फिक्स रख दिया। दिस एंड इज फिक्स, इसको हमने फिक्स कर दिया, ओ पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया। जैसे ये रॉड है, इस रॉड को हमने ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, इसके एक एंड को फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स किया हुआ। अदर एंड को हम पकड़ के इसको रिवॉल्व करा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व करा रहे हैं, ऐसे रिवॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। अदर एंड को हम पकड़ के ऐसे रिवॉल्व करा रहे हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। हमारे पास देखो एक रॉड है, एक रॉड है। मनीष बिस्ट बेटा प्लीज़ इधर देखो, वहाँ ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो, पर्सनल चैट बाद में कर लेना। तो ये हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है। इस रॉड को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है बाय कीपिंग इट्स वन एंड फिक्स। वन एंड हमने इसको क्या कर रखा है, फिक्स किया हुआ है, क्लियर हो गया। वन एंड हमने इसका फिक्स रखा हुआ है। तो अब वन एंड फिक्स रख के हम अदर एंड को रिवॉल्व कर रहे हैं। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एंड हमने फिक्स रखा है, अदर एंड को हम ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इसके अदर एंड को रिवॉल्व करेंगे तो हमारे पास ध्यान से समझना है, जब आप इसके अदर एंड को रिवॉल्व करेंगे तो इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, ठीक है। इसके एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्लियर हो गया। और आपको बताना है कि वो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है आवाज़ नहीं आ रही करके, ओके तो इसके एक एंड को हमने फिक्स रखा है और अदर एंड से हम इसको रिवॉल्व करा रहे हैं। तो आपको बताना है कि इसके एंड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो। अब आपके पास देखो बेटा, जब आप इसको रिवॉल्व करा रहे हो एंगुलर वेलोसिटी के साथ, अभी मैं लैंग्वेज के साथ लिखाऊंगा, ध्यान से समझें। हम क्या करा रहे हैं, इसको जब रिवॉल्व करा रहे हैं तो आप इस रॉड को मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे पीसेस से मिलके बनी हुई है। कोई भी रॉड है, जैसे ये रॉड है, आप मान सकते हैं कि छोटे छोटे पीसेस से मिलके बनी हुई है। तो उसमें से एक ऐसा पीस हम ले लेते हैं जो सेंटर से, यहाँ से इधर से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट हम मान लेते हैं, दिस इज अ स्मॉल पार्ट डी एक्स है। क्वेश्चन समझेंगे आप लोग, दिस इज द स्मॉल पार्ट डी एक्स है। हमने देख मान लिया कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट है डी एक्स, क्लियर हो गया। इट मूविंग विथ वी वेलोसिटी, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। आप ध्यान से समझें, देखो पूरी रॉड है, पूरी रॉड हमारे पास ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो ये रॉड भी तो उसके साथ रिवॉल्व करेगा। बट हम इस रॉड के मोशन को लगभग ऐसा मान सकते हैं कि और रॉड इज मूविंग स्ट्रेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, रॉड ऐसे मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो हम क्या मान सकते हैं कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, और रॉड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्लियर हो गया। अगर ये छोटा सा जो पार्ट हमने माना हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अक्रॉस, एंड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जैसे कि हमने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन क्या कहती है, मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन कहती है हमारे पास क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा बी वी इंटू डी एक्स। भाई ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी एल, आपने डेरिवेशन पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो डी एल की जगह डी एक्स है, तो ईएमएफ भी तो डी हो जाएगा। अगर हमने स्मॉल पार्ट ऑफ द रॉड ले रहे हैं तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो स्मॉल होगा। इट इज क्लियर और नॉट, ठीक है। तो डी ई इज इक्वल टू हो गया बी वी डी एक्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो हमें पूरे रॉड के लिए निकालना है, तो और क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बी वी डी एक्स हो जाएगा, क्लियर हो गया, बी वी इंटू डी एक्स हो जाएगा। यस और नो, यस और नो। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, देखो बट आपको पता है या सिंस वी नो क्या पता है, अगर आपको पता है कि इफ एनी बॉडी इज मूविंग
विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो अगर हमारे पास ये बॉडी है, ये रिवॉल्व, क्योंकि देखो रॉड रिवॉल्व कर रही है तो रॉड के साथ ये एलिमेंट भी आपका रिवॉल्व करेगा। क्लियर हो गया? और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है x, इसकी डिस्टेंस है x। अगर ये आपके पास ओमेगा, रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व कर रही है तो ये dx एलिमेंट भी तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रिवॉल्व करेगा। और आपको पता है कि लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा होता है। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सो v इज इक्वल टू x इंटू ओमेगा हो जाएगा। x इंटू ओमेगा क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है। ये जो रेडियस है ये हमारे पास कितनी ली है हमने? x माना हुआ है, तो दिस इज v इज इक्वल टू x ओमेगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू x ओमेगा हो गया। यहाँ से आप v की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिल जाएगा आपको? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v x इंटू ओमेगा इंटू डी एक्स। क्लियर हो गया? या इसी को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v ओमेगा x डी एक्स। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो बेटा, इस इक्वेशन पर अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा हो तो हमारे पास क्या है? इस इक्वेशन में देखो आपके पास क्या है? b इज अ कांस्टेंट, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और वेरी क्या कर रहा है? x वेरी कर रहा है। और x के साथ साथ क्या है? x जैसे जैसे आप यहाँ से इधर को जाओगे तो आपका वेरी करेगा x। तो आपके पास क्या होना चाहिए? इंड्यूस्ड ईएमएफ e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? अगर हम सेंटर पे देखें तो x हमारे पास 0 है, इस पॉइंट पे देखें तो x हमारे पास 0 रहेगा, और इस एक्सट्रीम पॉइंट पे देखेंगे तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? l के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास देखो क्या हो गया? b ओमेगा x dx हो जाएगा ये। अरे इतना समझे? अब यहाँ पर देखो e इज इक्वल टू b और ओमेगा कांस्टेंट ने बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके l तक। ये तो समझ में आ गया? बी ओमेगा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इट मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो अगर हम देखो बाहर ले लें, बी और ओमेगा को बाहर ले लेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो दैट इज ई इज इक्वल हो जाएगा बी एंड ओमेगा आर द कांस्टेंट। तो लिमिट पुट कर दो इसकी, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये आएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। तो ये बन जाएगा ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये कहलाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड के एंड के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड कितना हो जाएगा? ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सबको क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है? थोड़ा मैं लैंग्वेज के साथ इसको नोट करा देता हूँ, ठीक है। इतना नोट कर लिया तो लास्ट लाइन लिखो बेटा, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड, एंड्स ऑफ रॉड, ठीक है, एंड्स ऑफ द रॉड, फुल स्टॉप। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड, अगर रॉड का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, तो आपको पता ही है अगर रेजिस्टेंस आर होगा तो करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई अपॉन आर। इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड तो क्या हो जाएगा? करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर होता है भाई। इफ आई आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड तो करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर हो जाएगा। तो आई को तो हम आई रखेंगे। द वैल्यू ऑफ ई कितना है हमारे पास? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास? दिस इज द इंड्यूस्ड करंट, ये इंड्यूस्ड करंट हो गई, ठीक है, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। अगर आपसे पावर पूछी जाएगी तो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, एंड ऐसे अगर आपको पावर निकालनी होगी तो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज कितना है हमारे पास? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। करंट हमारे पास है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पावर का 1/4 बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल की पावर 4 अपॉन आर। क्लियर हो गया है? ये पावर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप फॉर्मूले इसके बना सकते हैं।
क्लियर हो गया? ये पावर का फॉर्मूला हो गया, वो इंड्यूस्ड करंट का हो गया, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लिखो बेटा एक क्वेश्चन लिखो इस पे बेस्ड। अ व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स, अ व्हील विथ 10 मेटेलिक स्पोक्स, each 0.5 meter long, each 0.5 meter long, 0.5 meter long, is rotated with speed of, is rotated with speed of 120 revolution per minute, 120 revolution per minute, 120 revolution per minute in a plane normal to, in a plane normal to horizontal component of earth magnetic field, normal to horizontal component of earth magnetic field. If horizontal component of earth magnetic field is, horizontal component of earth magnetic field is 0.4 Gauss, 0.4 Gauss, then calculate the EMF induced between, EMF induced between, EMF induced between किसके, EMF induced between the axle and, EMF induced between the axle and rim, एक्सेल एंड रिम। ठीक है, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपको रॉड का रेजिस्टेंस भी कह दे, देखो इसी में थोड़ा सा और इसको अब और एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इफ द, इसी को थोड़ा और बढ़ा लो, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ रॉड इज 3 ओम, if the resistance of rod is 3 ohm, how much current is induced, how much current is induced, how much current is induced। ठीक है, if the resistance of rod is 3 ohm, how much current is induced। ठीक है, टोटल करंट कितनी इंड्यूस्ड होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। देखो अब समझें इसको, क्वेश्चन को समझें। देखो क्या कह रहा है, इधर ध्यान से समझे बेटा, उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रॉड है भाई, रिम है, ध्यान से समझें, ये इस व्हील है, तो इस व्हील का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट भी मार्क कर लें आप लोग। ठीक है, ये हमारे पास देखो ये व्हील है और इस व्हील में हमारे पास क्या लगे हुए हैं, स्पोक्स लगे हुए हैं। और कितने स्पोक्स हैं बताओ, नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हैं, 10 नंबर ऑफ स्पोक्स है, 10 है। और 1 स्पोक्स की लेंथ कितनी है, L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। ठीक है, इट रिवॉल्विंग विथ किस स्पीड के साथ, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो अब यहाँ पर एक चीज समझना है, देखो क्या कहा है उसने, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ध्यान से समझे, इधर दो चीजें लिखा हो सकता है, या तो उसने कह दिया 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यहाँ पे ये भी कह सकता था 120 रेडियन पर मिनट या रेडियन पर सेकेंड, 120 रेडियन पर मिनट भी कह सकता था या पर सेकेंड भी कह सकता था। अगर यूनिट रेडियन पर सेकेंड लिखी हुई है तो इसका मतलब दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा।
आप ध्यान से समझें, अगर यूनिट रेडियन पर सेकंड लिखे, रेडियन पर सेकंड या रेडियन, ये जो भी रेडियन के टर्म्स में आ रहा है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब डायरेक्ट आपको ओमेगा गिवन है। अब उसने कहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये किसको दिखा रहा है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2 पाई एन। क्लियर हो गया, क्योंकि रिवॉल्यूशन पर मिनट कहा है उसने, यानी कि उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू पाई एन। एन कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 120/60। तो ओमेगा हमारे पास अब हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकंड कहलाएगा, ये पर सेकंड हो गया। क्लियर हो गया, अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। और अगर आपको रेडियन पर मिनट या रेडियन पर सेकंड का है तो इसका मतलब आपको डायरेक्ट ओमेगा गिवन है। तो अगर ऐसा दिया होता रेडियन पर मिनट, क्योंकि लिखा स्पीड है, एंगुलर स्पीड ही तो लिखा है उसने, एंगुलर स्पीड लिखा हुआ है, तो एंगुलर स्पीड लिखा हुआ है और यूनिट रेडियन पर मिनट है या रेडियन पर सेकंड है, तो आपको इसका मतलब ओमेगा गिवन है। अगर रिवॉल्यूशन पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर सेकंड कह रहे हैं तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन, आपको ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, तो आप यहाँ से ओमेगा निकाल लोगे। तो अब आपको एन दिया हुआ है, एल दिया है, आपको ओमेगा दिया हुआ है। क्लियर हो गया, इट इज रिवॉल्विंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो जो व्हील है वो रिवॉल्व कर रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल टू इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर है, BH के बराबर है, हॉरिजॉन्टल फील्ड के बराबर है। और ये कितना है 0.4 गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आपसे पूछा है कि आपके स्पोक्स और व्हील के रिम और एक्सल के बिटवीन कितना EMF इंड्यूस्ड होगा, तो EMF इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आपका इंड्यूस्ड EMF कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर हो गया, अब 1 स्पोक्स, देखो ये देखो एक स्पोक्स में भी इतना ही EMF इंड्यूस्ड होगा और 10 स्पोक्स में भी इतना ही EMF इंड्यूस्ड होगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया था। तो ये तो हो गया EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस 1 स्पोक्स, और यही होगा EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस बिटवीन द रिम एंड एक्सल। अब अगर आपको करंट की बात करी जाएगी तो करंट के केस में क्या करेंगे, तो करंट इंड्यूस्ड इन 1 स्पोक्स के अक्रॉस कितना करंट इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो करंट स्पोक्स, देखो 1 स्पोक्स में हमारे पास करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर अपॉन R, और टोटल हमारे पास 10 स्पोक्स हैं, तो नेट करंट हमें निकालनी है, तो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 10 स्पोक्स गिवन है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 स्पोक्स गिवन है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्पोक्स है। बस समझ में आ गया, जबकि EMF के केस में वही रहेगा हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। सबके समझ में आ गया बेटा, यस और नो। चलो आंसर कैलकुलेट करके फटाफट मुझे कमेंट मैसेज करो बेटा।